आज हम बात करेंगे अपना डीप फ्रीजर की वायरिंग। ये वोल्टास कंपनी का डीप फ्रीजर है। ये 320 लीटर का है। ठीक है, इसकी वायरिंग किस तरीके से रहती है मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वायरिंग करके बताता हूँ। आप देख भी सकते हैं, ये अपना स्टिकर है वायरिंग का। ठीक है, ये अपना स्टिकर है वायरिंग का। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 230 वोल्ट पर अपना काम करेगा, 50 हर्ट्ज है, 1 एम्पेयर करंट लेगा और 320 लीटर का फ्रीज है डीप फ्रीजर, और इसके अंदर 165 ग्राम गैस डालेगी। और आप वायरिंग भी देख सकते हैं, इस तरीके से वायरिंग का डायग्राम है। मैं आपको जीरो से वायरिंग बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं इसके अंदर, फिर उसके बाद अपना वायरिंग समझेंगे। सबसे पहले अपना कंप्रेसर मोटर, ये चार्जिंग लाइन है, वो अपने ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन हमेशा अपना कंडेंसर जुड़ी रहती है, ये अपना कंडेंसर है। उसी तरीके से कंडेंसर ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग करते हैं, ये अपना कंडेंसर फैन है। ठीक है, इसके द्वारा अपना कंडेंसर को ठंडा किया जाता है। उसी तरीके से अपने एक थर्मोस्टेट है इसके अंदर, ये थर्मोस्टेट की पूछ देख सकते हो आप, ये थर्मोस्टेट है। इसके अंदर अपने सप्लाई देने के लिए 2 पॉइंट रहते हैं, एक से इन दूसरे से अपना आउट करा सकते हैं, किसी से भी इन किसी से भी अपना आउट करा सकते हैं। उसी तरीके से एक इंडिकेटर है इसके अंदर। इंडिकेटर के अंदर 2 पिनें होती है, एक में न्यूट्रल दूसरे में फेस दिया जाता है। ठीक है, एक अपना कैपेसिटर है, ये रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर है। दोनों कैपेसिटर इसी के अंदर है। और किस तरीके से इसकी वायरिंग करते हैं मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताता हूँ। ठीक है, ये इसकी मेन लीड है। क्या है दोस्तों, इसकी मेन लीड है। देख सकते हैं मेन लीड से कितने तार निकलते हैं, मेन लीड से अपने 3 तार निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो अपना अर्थ का है, तो इस तरीके से कहीं भी बॉडी में अपने लगा देंगे इसे। ठीक है, उसी तरीके से एक अपने रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले अपने न्यूट्रल का तार पकड़ लेंगे, ये ब्लैक वाला। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल का तार पकड़ेंगे तो किस किस को न्यूट्रल की जरूरत है, एक अपने इंडिकेटर को न्यूट्रल की जरूरत है, उसी तरीके से कंप्रेसर को न्यूट्रल की जरूरत है, उसी तरीके से अपना कंडेंसर फैन, ये कंडेंसर फैन को भी अपने न्यूट्रल की जरूरत है। ठीक है, यहाँ से न्यूट्रल आउट हुआ, देख सकते हो आपने, यहाँ से न्यूट्रल आउट हुआ, कहाँ गया ये अपने इंडिकेटर में गया। ये इंडिकेटर के 2 पिन है। ठीक है, किसी में भी इन कर सकते हैं, एक इंडिकेटर में गया। ठीक है, उसी तरीके से ये न्यूट्रल का एक और आउट हुआ, कहाँ गया ये, एक तो अपने कंप्रेसर में। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंप्रेसर में गया। उसी तरीके से एक और आउट हुआ, ये अपने ऑरेंज कलर का देख सकते हो आप, ये कहाँ गया, अपने कंडेंसर में गया। ये कंडेंसर की लीड है, कंडेंसर फैन की। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंडेंसर फैन में ये अपने न्यूट्रल का सप्लाई इसके माध्यम से गई। अब फेस सप्लाई किस तरह से आउट होती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये रेड कलर अपना फेस का है। ठीक है दोस्तों, ये रेड कलर अपना फेस का है। तो कहाँ गया आपने, सबसे पहले इंडिकेटर में गया। देख सकते हो आप इंडिकेटर, ये इसकी वर्तमान स्थिति को बताएगा। ये अगर इसके अंदर सप्लाई रहेगी, तो ये सप्लाई को बताएगा। अगर सप्लाई नहीं है तो ये इंडिकेटर अपने काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपने थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट के अंदर 2 पिनें होती है, तो रेड वाले से अपने इन हुई और आउट अपने व्हाइट वाले से अपना आउट होती है। ठीक है, आउट होने के बाद क्या होता है, ये अपनी जगह मिली हुई है। तो यहाँ से एक तो अपने कंप्रेसर को गई है, वही एक अपने कंडेंसर फैन को गई है। देख सकते हो आप, यहाँ से ये व्हाइट के माध्यम से आउट हुई वहाँ से थर्मोस्टेट से, और थर्मोस्टेट के बाद अपने एक तो ये अपने रिले को गई है। ठीक है दोस्तों, रिले को गई, उसके बाद कहाँ गई एक और, ये अपने काय की लीड है, कंडेंसर फैन की। ये ब्लैक वाली आप देख सकते हैं कंडेंसर फैन की लीड है। तो इस जगह के माध्यम से अपने कंडेंसर को भी फेस की सप्लाई गई है। ठीक है, अब मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, फिर किस तरीके से इसकी वायरिंग है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं रिले इस तरीके का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं, इस तरीके से अपने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर लगा दिया जाता है। इधर की दोनों पिनें एक होती है, इधर की दोनों पिनें अपने अलग अलग रहती है। ये अपने डीप फ्रीजर की रिले है दोस्तों। अब इसकी वायरिंग बताता हूँ मैं आपको डायग्राम के आधार पर। सबसे पहले अपने न्यूट्रल और फेस लेंगे। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल फेस लेंगे। एक और अर्थ रहता है अपना अर्थ का तार, ये अपना अर्थ वाला तार कौन सा, ये ब्लू वाला आप देख सकते हो। अब सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों, ये रेड वाला तार कहाँ गया, ये अपने थर्मोस्टेट में गया, वो इंडिकेटर में गया। रेड वाला तार अपने कहाँ ले जाएंगे, सबसे पहले अपने इंडिकेटर में ले जाएंगे, इंडिकेटर से आउट करेगा अपने थर्मोस्टेट को दे देंगे। ठीक है, दोनों को अपने फेस की सप्लाई मिल चुकी है। अब क्या हुआ, न्यूट्रल वाली सप्लाई अपने इंडिकेटर को मिली है। ठीक है, न्यूट्रल वाली ब्लैक वाला तार दोस्तों, ब्लैक वाला तार अपने इंडिकेटर को मिला है। उसी तरीके से अपने कंप्रेसर मोटर को गया है। ठीक है, यहाँ से ब्लैक वाला तार अपने कहाँ ले जाएंगे, कंप्रेसर का अपने कॉमन वाले में ले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से कंडेंसर फैन, ये ब्लैक वाला यहाँ से आउट हो गया। ये अपना ऑरेंज कलर का देख सकते हो आप, तो ऑरेंज कलर के माध्यम से अपने इस कंडेंसर फैन को सप्लाई गई है। ठीक है, ये न्यूट्रल का तार है, तो अपने इस जगह से कहीं से भी जोड़कर कंडेंसर फैन को भी अपने न्यूट्रल की सप्लाई दे देंगे। ठीक है, न्यूट्रल यहाँ भी पहुंच चुका है, न्यूट्रल यहाँ भी अपने कंप्रेसर यहाँ पहुंच चुका है। अब किसकी जरूरत है इन्हें, अपने फेस की जरूरत है।
अब फेस की किस तरह से कनेक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये अपने फेस अपने इंडिकेटर में दिया है, इंडिकेटर में नीचे की तरफ न्यूट्रल पहुंच चुका है, ऊपर अपने फेस पहुंच चुका है, इंडिकेटर अपने काम करेगा। अब जैसे थर्मोस्टेट सप्लाई आउट होती है, एक रेड वाले से अपने इन हो चुका है इसके अंदर, ये व्हाइट वाले से अपने आउट हुआ है, ये अपने व्हाइट वाले से आउट कराकर कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, एक तो अपने कंडेंसर फैन को देंगे, एक कंडेंसर फैन है, यहाँ से आउट होने के बाद कौन सा व्हाइट वाला तार अपना आउट का है, तो एक तो अपने कंडेंसर फैन को देंगे, कौन सा कंडेंसर फैन का, अपने ब्लू वाला, ठीक है दोस्तों। ब्लू वाले के माध्यम से अपने फेस की सप्लाई कंडेंसर फैन को मिली है। उसी तरीके से व्हाइट वालों को अपने कंप्रेसर अंदर अपने रिले वाले की तरफ अपने व्हाइट वाला तार गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये अपने थर्मोस्टेट सप्लाई आउट हुई है, कौन सा तार था, ये व्हाइट वाला, ये फेस का सप्लाई है, तो अपने कंडेंसर फैन को मिला है, उसी तरीके से अपने रिले को मिलेगा। कौन से पॉइंट पर दोस्तों, इधर वाला पॉइंट पे। ये आप देख सकते हैं रिले अपने इस तरीके से रहता है और इस तरीके से अपने कंप्रेसर के अंदर लगा दिया जाता है, ये अपने कंप्रेसर दोस्तों, तो इस तरीके से नीचे की तरफ लगा दिया जाता है, ये अपने ऊपर की तरफ अपने ओएलपी लगती है, ठीक है। तो ओएलपी को आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बना रखी है ओएलपी कनेक्शन कहाँ रहता है, डायरेक्ट अपने कॉमन वाले में। अब किस तरीके से इसका कैपेसिटर जोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। कैपेसिटर की दोस्तों विशेषता रहती है, इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, एक अपना कॉमन का है, एक अपना कॉमन का, एक अपना एप का है मतलब कि फैन, एक अपने एच का है मतलब कि हॉट पावर, ठीक है। इस तरीके से 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फेस की सप्लाई थर्मोस्टेट से आउट होती है, कहाँ गई, अपने एक तो कंडेंसर फैन में और दूसरी अपने रिले में। और रिले किस तरफ, रिले का अपने इधर की तरफ, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी अपने इन करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपने इसमें एक नीचे की तरफ इन करा देंगे। और जो एप वाला पॉइंट है, जो अपना फैन वाला पॉइंट है कैपेसिटर का, देख भी सकते हैं अगर आपको नजर आ रहा है तो, ये इस तरीके से अपने एप लिखा हुआ है इस पर। ये ब्लैक वाला तो अपना कॉमन का है, ब्लैक वाला तो कॉमन का है, और ये देख सकते हैं एप एन लिखा हुआ है इस फैन वाला, ये ऑरेंज कलर का आप देख सकते हैं, तो ये अपने फैन वाला है। उसी तरीके से अपने ये स्काई ब्लू देख सकते हो, तो ये अपने हॉट पावर है, एच लिखा हुआ है, देख सकते हो आप, ये एच लिखा रहा है, इधर अपने फैन लिखा रहा, एच का मतलब हॉट पावर और सी का मतलब कॉमन, ये अपना ब्लैक वाला कॉमन है। अब ये किस तरीके से अपने कंप्रेसर के अंदर गए, मैं आपको इसकी डायग्राम के आधार पर वायरिंग करके बताता हूँ। एप वाला पॉइंट कहाँ जाएगा दोस्तों, ये अपने एक और पॉइंट है रिले का, ये रिले का एक और पॉइंट है, इसको ऊपर अपने ऊपर वाले में जोड़ देंगे, और नीचे वाले में डायरेक्ट अपने फेस की सप्लाई जो थर्मोस्टेट से आउट होती है वो हम डायरेक्ट इसकी तरफ इधर की तरफ जोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे। अब बचे हुए इधर के दोनों तार, ठीक है, बचे हुए दोनों इधर के तार, तो क्या करेंगे, कहीं भी अपने एच वालों को ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, कॉमन वालों को नीचे की तरफ जोड़ देंगे दोस्तों। इसे अपने ऊपर नीचे भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना दोस्तों, अपने फेस की सप्लाई को रिले को एक तरफ अपने इन करानी है, चाहे नीचे कराओ चाहे ऊपर कराओ। उसी तरीके से जो एप वाला पॉइंट है, तो कैपेसिटर का एप वाला पॉइंट है, तो इसे अपने ऊपर की तरफ अपने इन करा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से कॉमन वालों का नीचे की तरफ इन कराया है, और अपने एच वालों को अपने ऊपर की तरफ इन कराया है, इन दोनों को भी अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपना आसानी से इसकी वायरिंग कर सकते हैं। मैं एक बार आपको डायग्राम बताता हूँ किस तरीके से इसकी वायरिंग हुई है, ठीक है दोस्तों। ये अपने डायग्राम के आधार पर आप समझाऊंगा मैं आपको। इसके अंदर 3 लीड है, इसके अंदर अपने 3 तार है, कौन कौन से, एक लाइन है, एक अर्थ है, एक न्यूट्रल है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं आप। तो अर्थ वालों कहीं भी बॉडी में लगा देंगे अपन, अर्थ वालों कहीं बॉडी में लगा देंगे। उसके बाद अपने कहाँ गया दोस्तों, फेज वाला अपने थर्मोस्टेट के अंदर गया, ठीक है दोस्तों, थर्मोस्टेट के अंदर गया। एक और अपने फेज वाला कहाँ गया, अपने इंडिकेटर है दोस्तों, ये इंडिकेटर को भी अपने फेज की सप्लाई मिल चुकी है। उसी तरीके से थर्मोस्टेट सप्लाई आउट होती है, कहाँ गई, अपने ओएलपी के अंदर गई है। उसी तरीके से एक और अपना कंडेंसर फैन लगा हुआ है, तो इन दोनों का अपने जो थर्मल से सप्लाई आउट होती है वो अपने एक तो कंप्रेसर के अंदर जाएगी ओएलपी में कॉमन वाला पॉइंट पर, उसी तरीके से अपने कंडेंसर फैन को जाएगी, ठीक है दोस्तों। फेस की सप्लाई दोनों को मिल चुकी है, अपने कंप्रेसर को और अपने कंडेंसर फैन को, और इंडिकेटर को भी इस थर्मल से पहले मिल चुकी है। अब न्यूट्रल की सप्लाई कैसे पहुंचेगी दोस्तों, यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई आउट होती है, इंडिकेटर को पहुंचेगी, और इंडिकेटर से आउट होती है अपने रिले को पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैंने इसके अंदर अपने फेस की सप्लाई को आउट कर रखा है थर्मोस्टेट के अंदर, और यहाँ से रिले के अंदर अपने फेस की सप्लाई को भेजी है। और इस डायग्राम के अंदर क्या है, इसके अंदर अपने न्यूट्रल की सप्लाई रिले के अंदर आई है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें कॉमन के अंदर फेस की सप्लाई दे रखी है, और मैं इसके अंदर कॉमन के अंदर न्यूट्रल की सप्लाई दे रखी है मैंने, कोई कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आप अपना आसानी से वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये अपने कितने लीटर का है, 320 लीटर का है, और इसके अंदर कितनी गैस डालेगी दोस्तों, 165 ग्राम डालेगी, कौन सी गैस, 134 गैस, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अपना आसानी से इसकी वायरिंग कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको वायरिंग समझ में आई है, अगर दोस्तों आपको वायरिंग समझ में आ चुकी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आना चाहते हो और दोस्तों आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यहाँ हाउस वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर सभी का बारी बारी सभी का कोर्स कराएंगे। फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको यहाँ काम सिखाया जाएगा। हमारे पास डबल डोर फ्रिज है, डबल डोर फ्रिज भी अपना टाइमर वाला भी है और बीसीबी वाला भी है। उसी तरीके सिंगल डोर फ्रिज है, विंडो एसी है और अपना स्प्लिट एसी है। तो हर तरीके से आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। ये अपनी वॉशिंग मशीन है, उसी तरीके से अपने टॉप लोड वॉशिंग मशीन है इधर की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको फुल प्रैक्टिकल मिलेगा। ये हमने आरओ भी बना रखा है दीवार पर, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करेगा दोस्तों इसके फिल्टर। तो अगर दोस्तों किसी को भी कोर्स करना है, अगर दोस्तों किसी को भी 100% अपना काम सीखना हो तो आप यहाँ हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।